Hi friends and welcome back to a new episode of Beyond the Boundary. दोस्तों टीम इंडिया नेक्स्ट वीक श्रीलंका में वाइट बॉल दौरे के लिए जाने वाली है अंडर न्यू कोच गौतम गंभीर एंड कल दोनों ही टीम्स के स्क्वाड्स अनाउंस किए गए एंड एज यूजुअल नो इंडियन फैन वाज हैप्पी विद द कंप्लीट स्क्वाड. यू नो इंडियन स्क्वाड अनाउंसमेंट्स आर ऑलवेज रियली इंटरेस्टिंग. हम सबको इसमें कोई ना कोई राय ज़रूर रहती है एंड हम सब किसी न किसी सिलेक्शन से नाखुश तो रहते ही हैं. ये हमने इस बार के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद भी देखा था. उसके पहले भी अनगिनत बार देखा है एंड कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी. वैसे श्रीलंका के टूर के स्क्वाड के अनाउंसमेंट्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए तो गए हैं. फॉर एग्जांपल द एक्सक्लूजन ऑफ अभिषेक शर्मा फ्रॉम द T20 स्क्वाड, जिन्होंने इस मंथ में ही जिम्बाब्वे के विरुद्ध सिर्फ 45 बॉल्स में सेंचुरी लगाई थी. संजू सैमसन का ओडीआई टीम में ना होना हैज़ ऑल्सो अर्ग्ड मेनी फैंस क्योंकि उनका रिकॉर्ड ओडीआईज में काफ़ी अच्छा है. पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है ऋतुराज गायकवाड के एक्सक्लूजन से फ्रॉम बोथ द टीम्स. गायकवाड रिसेंटली जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे एंड वहाँ उनका प्रदर्शन बेहतरीन था. एंड यही नहीं, अब तक गायकवाड ने 23 T20s खेले हैं इंडिया के लिए, जिनमें उन्होंने 633 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 40 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143. अब तक उन्होंने एक सेंचुरी एंड 4 50s भी लगाई है इंडिया के लिए इन T20Is. यहीं अगर हम शुभमन गिल का रिकॉर्ड उनसे कंपेयर करें तो गिल हैज़ 505 रन्स इन 19 T20Is एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 30 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140. T20Is में गिल ने अब तक एक सेंचुरी एंड 3 50s लगाई हैं. नाउ बोथ ऋतुराज एंड शुभमन गिल आर सिमिलर काइंड ऑफ बैट्समैन. दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, दोनों इनिंग्स को एंकर करते हैं, संभाल कर खेलते हैं एंड देन दे कैन प्ले द बिग शॉट्स व्हेन दे नीड टू एक्सेलरेट. दोनों ही क्लासी भी हैं. तो जब ऋतुराज का रिकॉर्ड T20Is में गिल से बेहतर है तो उन्हें क्यों हटाया गया एंड गिल को क्यों प्रेफरेंस दी गई? In fact, even a newbie like Riyan Parag has been selected in both the squads but not Ruturaj. क्या ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके खिलाफ? फैंस तो यही कह रहे हैं. वेल आई डू बिलीव कि दिस इज़ अनफेयर ऑन ऋतुराज क्योंकि अपने तरफ से उन्होंने अब तक सब कुछ सही किया है. बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है एंड इंडिया के दोनों ही वाइट बॉल टीम्स में अभी टॉप ऑर्डर में ट्रैफिक जैम है. T20Is में हमारे टॉप 4 विल लाइकली बी गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव एंड ऋषभ पंत. एंड ODIs में इट विल बी रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर. तो सिंपल सी बात यह है कि ऋतुराज के लिए टॉप 4 में अभी जगह नहीं है जब ये स्क्वाड है हमारे पास. एंड ये बात तय है कि मैनेजमेंट सीज गिल एज अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इन ऑल द फॉर्मेट्स एंड देयरफॉर दे विल बैक हिम ओवर ऋतुराज. और रही बात रियान पराग की, तो आई बिलीव कि उनको इसलिए लिया गया है बिकॉज ही कैन बोल स्पिन एंड अभी टीम कुछ ऐसे यंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ट्राई करना चाहती है जो कि थोड़ी बॉलिंग भी कर सकते हैं. अब ये कितना सही है या नहीं ये तो हमें समय ही बताएगा. बट आई एम ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट एंड गिविंग देम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट. हाँ, मुझे ऋतुराज के लिए खराब ज़रूर लग रहा है बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन एंड आई बिलीव कि उन्हें एटलीस्ट ODIs में एज अ बैकअप ओपनर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो रहना चाहिए था. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. मैं श्योर हूँ कि ऋतुराज ने जो अपना टैलेंट दिखाया है उन्हें फ्यूचर सीरीज में चांसेस ज़रूर मिलेंगे एंड ही विल बी ऑन द सिलेक्टर्स रेडार. सो फैंस शुडंट लूज होप. ऋतुराज एक फ्यूचर टैलेंट है एंड ही विल बी बैक इन द टीम सून. कोई ना कोई सीरीज में उन्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा. ऐसे सीरीज में ट्रायल एंड एरर हमेशा से होता है एंड कोई एक प्लेयर को ज़्यादा प्रेफरेंसेस, ज़्यादा बैकिंग मिलती है जब मैनेजमेंट को लगता है कि ही हैज़ स्पेशल टैलेंट. तो मैनेजमेंट क्या है कि उनको बैकिंग करेगी करेगी. एंड अनफॉर्चुनेटली इसके चलते टैलेंट्स लाइक ऋतुराज ऑफन गेट इग्नोर्ड. फिलहाल ऋतुराज कैन ओनली कीप परफॉर्मिंग इन द चांसेस ही गेट्स एंड होप्स फॉर द बेस्ट. सो एनीवे, आपकी क्या राय है इस विषय पे? क्या आपके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड को श्रीलंका के टूर के स्क्वाड्स में होना चाहिए था? हो सके तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर देना. आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस. सो एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही. मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू
for listening.